धन्ना के गले में गलवैयां डाल के और गैया चराने जाते। एक दिन धन्ना के पिताजी बोले, अरे धन्ना तैयार हो जाओ। बोले क्यों? बोले गुरुजी आ रहे हैं जिन्होंने तुमको ठाकुर जी दिए। धन्ना जी बोले अभी तो गैया चराने का समय हो गया, गुरुजी आने वाले हैं। तो धन्ना जी ठाकुर जी को लेके गए थोड़ी दूर और गैयाओं के बीच में पत्थर नीचे रखा। ठाकुर जी प्रकट हो गए। धन्ना जी बोले जय जय, आज गैया आप चराया हो, क्योंकि घर में गुरुजी आ रहे हैं, मैं घर जा रहा हूं वापस। ठाकुर जी बोले हाँ, तो गुरु जी को सम्मान कर, मैं गैया चरा के आऊं। और ठाकुर जी गैया ले गए धन्ना की। गुरु जी आए महाराज, 8-9 वर्ष बाद आए। धन्ना को देख करके खुश हो गए। बोले वाह धन्ना, अब तो तुम बड़े हो गए। और वो कहाँ है तुम्हारे, सेवा विवा करते हो कि नहीं? अब बचपन में खिलौना था, छोड़ छाड़ दिया होगा। नहीं 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 गुरुजी, आप मुझे सेवा के ठाकुर जी देके गए। ठाकुर जी अभी गए, गैया चरावे गए ठाकुर जी। गुरु जी बोले, धन्ना के पिताजी से बोले तुम्हारा बालक बड़ा हो गया, बुद्धि अभी भी इसकी छोटी है। यूं करा ठाकुर जी गैया चराने गए। बोले क्या करें, पूरे दिन यही करता रहता है। कभी ईंटा घिस के ठाकुर जी को लगा देता है, कभी मिट्टी का चंदन लगा देता है। अब क्या बताएं इसको, कहां तक रोकें हम। जैसे ही थोड़ा समय व्यतीत हुआ, धन्ना जी बोले गुरुजी मैं आता हूं अभी। बोले कहां जा रहे हो? वो ठाकुर जी गैया लेके आ रहे होंगे, तो वो घर के पास तक नहीं आते। सब लोग उनका दर्शन करें, उनको अच्छा नहीं लगता ना, तो वहां फिर वो पत्थर बन जाएंगे। मैं उनको जेब में धर के ले आऊंगा, गैयाओं को मैं ले आऊंगा। उसकी बात में इतनी सत्यता कि गुरुजी बोले ये कैसे संभव हो सकता? चल मैं चल रहा हूं तेरे साथ। बोले चलो। जैसे ही जाकर के देखा तो गायों का झुंड आ रहा था। गुरुजी बोले धन्ना ठाकुर जी कहाँ है? बोले वो गैयाओं के बीच में चल रहे होंगे, अभी दिखेंगे थोड़ी देर में। और थोड़ी देर में जैसे ही आगे से कुछ गायों ने मार्ग प्रशस्त किया, आहा नील वर्ण के ठाकुर जी पीताम्बरी पहने, गले में गलवैया, खूब सुंदर हार पहने, बढ़िया मोतियों के हार धारण किए, वंशी एक हाथ में ले रखी है, गायों की रज पूरे अंग पर लग रही है। ठाकुर जी मधुर गैयाओं के गले में गलवैया डालते हुए चराते हुए आ रहे हैं। और ये दृश्य देख करके गुरु जी के हाथ पांव कांपने लगे। बोले धन्ना तेरे ठाकुर जी हैं? बोले हाँ। ये वही ठाकुर जी हैं? बोले हाँ। जैसी आंख मीड़ करके दोबारा देखा तो ठाकुर जी तो अंतर ध्यान हो गए। गाय खड़ी थी और बीच में वो पत्थर रखा था जो गुरु जी ने दिया था। गुरु जी बोले हम 90 वर्ष से असली सालिग्राम जी की सेवा कर रहे हैं, आज तक ठाकुर जी प्रकट नहीं हुए। धन्ना तेरी भक्ति को प्रणाम, तेने 8 वर्ष में साधारण पत्थर से ठाकुर जी प्रकट कर दिए। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी भाव में विराजते। ठाकुर जी मंदिर में, पाषाण में या किसी वस्तु में रहते हैं, ऐसा नहीं। ठाकुर जी आपके भाव में। प्रहलाद जी ने भाव से कह दिया, विश्वास से कह दिया कि हां खंबे में है। खंब का भेदन करते ही भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। बोलो नृसिंह भगवान। सब लोग प्रणाम करो। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूते स्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुत रूपमद्वहं स्तंभे सभाया न मृगम न मानुषम। बोलो नृसिंह भगवान की जय। नृसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप के साथ युद्ध किया और युद्ध करने के पश्चात शाम का यही समय हुआ जो समय अभी हो रहा है। इसी समय पर भगवान दहली पर ले जाकर के नृसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को गोद में लेटाया। हिरण्यकश्यप बोला आप मुझे नहीं मार सकते। भगवान बोले क्यों? मैंने बहुत सारे वरदान मांगे। बोले बता। मैंने वरदान मांगा ना ऊपर मरूं ना नीचे। भगवान बोले कहां हो तुम? बोले कि गोद में आपकी, ना ऊपर है ना नीचे। और मैंने वरदान मांगा था ना अंदर मरूं ना बाहर। भगवान बोले हम भवन की देहली पे बैठे हैं, ना अंदर है ना बाहर। मैंने वरदान मांगा ना दिन में मरूं ना रात में। भगवान बोले शाम हो रही है। और बता। ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी से ना मरूं। भगवान बोले ब्रह्मा को मैं बनाता हूं, वो मुझे क्या बनाएगा? फिर भी आप मुझे नहीं मार पाओगे। मैंने मांगा कि मैं 12 महीने में से किसी महीने में नहीं मरूं। भगवान बोले ये 4 वर्ष में आने वाला 13वां महीना तेरे लिए ही बनाया मैंने।
हिरण्यकश्यप बोला मुझे पता नहीं था, नहीं तो मैं कह देता 13 महीने में नहीं मरूं। भगवान बोले जब तूने वरदान मांगा इस 13वें महीने का निर्माण ही तभी किया मैंने, और बता। हिरण्यकश्यप बोला अब तो मुझे लगता है कि मृत्यु मेरी निश्चित है, आप हर तरीके से मार ही दोगे। और भगवान नृसिंह का दर्शन करते हुए नृसिंह भगवान ने अपने सुंदर नखों से उसके पेट को विदीर्ण कर दिया, अंतड़ियों को निकाल दिया और हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। बहुत सुंदर विस्तृत कथा है, पर हम प्रणाम मात्र करते हैं। ध्रुव जी ने प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति गाई, मैंने एक दिन कथा में सुनाया था कैसे स्तुति प्रहलाद जी ने गाई। भगवान ने प्रहलाद जी को गोद में बिठा के खूब स्नेह किया, खूब प्रेम किया, और फिर वहां से भगवान प्रस्थान कर गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आगे बंधुओं गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है। गजेंद्र मोक्ष की कथा के पश्चात फिर देवासुर संग्राम और बलि वामन के सुंदर मिलन की कथा। भगवान वामन बनकर के आए और बलि के तीनों लोगों को अपने 2 पग से हरण करके भगवान ने बलि के ऊपर कृपा की। बोलो वामन भगवान की जय। तत्पश्चात फिर आगे सूर्यवंश के राजाओं की कथा आती है। सूर्यवंश में बंधुओं अद्भुत राजा हुए। सब राजाओं का थोड़ा थोड़ा प्रसंग कहते हुए सीधे महाराज दशरथ का प्रसंग आया। खट्वांगा दीर्घवायुश्च रघुस्तस्मात् प्रथुश्रवा अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो भवान्। भगवान दशरथ जी के यहां 4 रूपों में प्रकट हुए, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। ये 4 रूपों में भगवान दशरथ जी के यहां पर प्रकट हुए। नारायण ही 4 रूपों में आए हैं। श्रीमद् भागवत में 2 अध्याय में राम कथा और 1 श्लोक की राम कथा भी है। 1 श्लोक की राम कथा को हम लोग प्रणाम करें। सब लोग राम जी का स्मरण करो, श्री राघवेंद्र सरकार का स्मरण करते हुए प्रणाम करो। कि गुरुवर थे तख्त राज्यो व्यचरदनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम व्रजत पथरुजो यो हरिन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरहरुष रोपित ब्रूविजंभ तस्ताब्धिर्बद्ध सेतु खलदवदहन कौशलेन्द्रोवतान्नः। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। सुखदेव जी ने एक ही श्लोक में पूरी राम कथा बता दी। कैसे गुरु यानी कि पिता की आज्ञा मान करके व्यचर धनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया। अच्छा, यहां पर एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, थोड़ा सा सूक्ष्म बस चिंतन करके फिर कृष्ण जन्म में चलें। शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं, सीता जी, राम जी और लक्ष्मण जी जब तीनों वन में विचरण करते हैं तो सीता जी आगे चलती हैं, राम जी सीता जी के पीछे चलते हैं और लक्ष्मण जी सबसे पीछे चलते हैं। अरे बल्कि नियम ऐसा होना चाहिए, पत्नी को पीछे चलाएं, स्वयं आगे रक्षक बन के चलें, कोई हिंसक जीव ना आ जाए, कोई मार्ग में दुर्गमता ना आ जाए, उन सब से बचाते हुए पत्नी को सदैव पति रक्षा करते हुए आगे चलता है। और सब जगह दर्शन भी ऐसा ही, मानस में भी दर्शन ऐसा ही है। राम जी आगे चलते हैं, सीता जी पीछे चलती हैं, लक्ष्मण जी पीछे रक्षा करते हुए चलते हैं। पर यहां पर पद्म पद्भ्याम प्रियाया, सीता जी आगे हैं, राम जी पीछे। क्यों? तब सुखदेव जी का भाव है भागवत में कि भैया सीता जी भूमि जा हैं, भूमि से उत्पन्न हुई हैं, पृथ्वी की पुत्री हैं, भूमि की बेटी हैं। और ठाकुर जी इतने कोमल हैं कि जब स्वयंवर के लिए सीता जी की जनकपुर में पहुंचे तो वर्णन करते हैं कि जब मिथिलानियों ने पुष्प वर्षण किए, सुंदर सुंदर कमल के कोमल पुष्प, कोई गुलाब के हों या कन्नेर के हों या मोगरा के हों तो इनको मान भी सकते हैं कि इनमें कठोरता है, पर पुष्पों में सबसे कोमल पुष्प माना जाता है कमल। उस कमल की पंखुड़ियों से सेज ऐसे मार्ग बनाया था जिस पर राम जी चल के आ रहे हैं। राम जी जब उस
कमल पुष्प के मार्ग पर चल रहे हैं ना, तो सीता जी उनके मुखमंडल को देख रही हैं। तो राम जी एक एक पैर रखते हैं और हर पग पर ऐसे आंखें मीचते हैं। तब सीता जी बोली, इनको चुभ क्या रहा है? नीचे दृष्टि डाल करके देखी तो कमल के कोमल पुष्प भी राम जी को चुभ रहे थे। सीता जी बोली, कितने कोमल है हमारे राम जी, अत्यंत कोमल कमल भी इनको चुभता है। उसी दिन सीता जी ने प्रण लिया, क्योंकि जानती तो है ही कि वन तो जाना है 14 वर्ष के लिए। तो उसी समय सीता जी ने प्रण लिया कि हम आगे चलेंगी। क्यों आगे चलेंगी? बोले, राम जी राघवेंद्र सरकार चरणों में पादुका तो नहीं पहनेंगे, और जिनके चरणों को अत्यंत कोमल कमल भी चुभ सकता है, तो निष्ठुर पृथ्वी तो बहुत चुभेगी। तो इसलिए सीता जी आगे चलती हैं। तो सीता जी जैसे ही चरण आगे रखती हैं तो पृथ्वी अपने आप को कोमल बना लेती है। अरे हमारी पुत्री आ रही है, ये जितने भी कंकड़ पत्थर आदि सब पृथ्वी पर हैं, ये सब विचार करते हैं हमारी बहन आ रही है, हमारी पुत्री आ रही है, हमारी लाली आ रही है। तो सीता जी जहां जहां चरण रखती है वहां वहां की पृथ्वी कोमल होती चली जाती है। और जब सीता जी के चरण रखने से वो पृथ्वी कोमल होती है, उस कोमल पृथ्वी पर जब राघवेंद्र सरकार चरण रखते हैं तो उनको सुख मिलता है। इसलिए सीता जी आगे चलती हैं और राम जी उनके पीछे पीछे चलते हैं। पद्म पद्भ्याम प्रियाया, बहुत सुंदर भाव है। एक सुखदेव जी का भाव और है। जब रावण को मार करके राम जी लौट करके आए और राज्याभिषेक हुआ, बहुत सारे ब्राह्मण आए आशीर्वाद देने। अब ब्राह्मण का नियम है, आशीर्वाद दे तो ब्राह्मण को दक्षिणा दो। तो ब्राह्मण जैसे आशीर्वाद दें राम जी को, तो राम जी उनको दक्षिणा में क्या देते हैं? भागवत जी में लिखा है, पहला ब्राह्मण आया, उसको दक्षिणा में अपने कड़ूला उतार पद्मराग के कंगन दे दिए, ऐसे कंगन जो सूर्य के पास भी नहीं है, ब्राह्मण को दक्षिणा में दे दिए। दूसरा ब्राह्मण आया, उसने आशीर्वाद दिया तो अयोध्या नगरी का सिंहासन दे दिया, बोले लो ले जाओ दान में। तीसरा ब्राह्मण आया, उसको मुकुट उतार करके दे दिया। चौथा ब्राह्मण आया, सारे आभूषण दे दिए। और सब अयोध्या के लोग देखते जा रहे हैं, वाह दानवीर, ये क्या कर रहे हैं? तो सब लुटा रहे हैं। लुटाते लुटाते ये स्थिति हो गई कि माताओं के सबके आदि सबके गहने सब दान करवा दिए ठाकुर जी ने। सब अयोध्या के लोगों का सब दान करो, धनुष बाण आदि कुछ नहीं बचा। लेकिन ब्राह्मण तो अब भी बचे। तो फिर अब जैसे ही ब्राह्मण आए तो बोले, तुमको कनक भवन दान में देते हैं, तुमको कौशल्या मैया का भवन दान में देते हैं, कैकेयी मैया का भवन तुमको दान में देते हैं। अब भी ब्राह्मण आते जा रहे थे तो एक ब्राह्मण को पूरी अयोध्या दान में दे दी। अब भी ब्राह्मण आते जा रहे थे तो एक छत्र सम्राट है राम जी, तो बोले उत्तर दिशा पूरी तुम्हारी, दक्षिण दिशा पूरी तुम्हारी। तीसरे ब्राह्मण को पश्चिम दिशा पूरी तुम्हारी। करते करते राम जी ने पूरी पृथ्वी दान कर दी ब्राह्मणों को। देवता सब खड़े खड़े निहार रहे हैं, बोले जे क्या हुआ? ये तो फिर से वनवास जाने को तैयार हो गए। हाँ, राम जी तैयार हो गए, सीधे गए, गुरुजी अब हमने सब ब्राह्मणों को दे दिया, राजा तो ब्राह्मण बन गए, अब हम वन में जा रहे हैं, फिर से भजन करेंगे। देवता बोले ऐसा नहीं होना चाहिए, हे गुरुदेव वशिष्ठ जी आप कुछ आज्ञा करिए, कुछ करवाइए। तो वशिष्ठ जी कहते हैं, राम जी आशीर्वाद देने पर दान करना ब्राह्मण का स्वरूप होता है। पहले आशीर्वाद देता है, फिर दान लेता है, फिर दान लेके फिर आशीर्वाद देता है। तो बोले आप बैठो, अभी ब्राह्मण फिर से आशीर्वाद देने आएंगे। और वशिष्ठ ऋषि ने सारे ब्राह्मणों को बुलाया, बोले जिसको जो जो दान में मिला सब आशीर्वाद में वापस करो राम जी को। और सारे ब्राह्मण आए कि सब कड़ूला वापस कर दिए, सारा सिंहासन वापस कर दिया, सारे भवन वापस कर दिए, दिशाएं वापस कर दी, और सारे ब्राह्मणों को जो जो मिला था सब वापस राम जी को देख करके फिर राज्याभिषेक राम राजा बने, तब जाकर के विराजमान हुए। ये श्रीमद् भागवत में राम जी के दान वीरता का वर्णन है। ये हमारी सुखदेव जी की राम कथा है। ऐसे है श्री राम जी। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुण। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुण।
कंज माने कमल, सब कुछ कमल है ठाकुर जी का। कंज पद कंजार, कंदर्प अगणित अमित छवि, नवनील नीरद सुंदरम। कंदर्प अगणित अमित छवि, नवनील नीरद सुंदरम। पट पीतमान उतड़ित रुचे सुचे, नौमि जनक सुतावर। अड़ित रुचे सोचे, नौमि जनक सुतावर। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन, हरण भव भय। रामचंद्र कृपाल भज मन, हरण भव भय नाथ। राजा रामचंद्र भगवान की जय। ऐसे राघवेंद्र सरकार को हम प्रणाम करते हैं। बंधुओं, फिर चंद्रवंश के राजाओं की कथा सुनाई और इसी चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। 2 श्लोकों में संपूर्ण कृष्ण कथा सुनाकर के श्री सुखदेव जी महाराज शांत हो गए। परीक्षित जी ने चरणों में विनती की, भगवान मुझे 2 श्लोकों में कृष्ण कथा नहीं, पूरी विस्तार से सुननी है। आपने इतने राजाओं की कथा विस्तार से सुनाई, मैं सुनने के लिए 4 दिन से बैठा हूं, पर जिन कृष्ण की कथा मैं विस्तार से सुनना चाहता हूं, आप 2 श्लोकों में सुना रहे हैं, मेरे प्राण निकल जाएंगे। भगवान ऐसा मत कीजिए, मुझे विस्तार से सुनाओ। सुखदेव जी बोले भोजन कर लो, थोड़ा उठ लो, सो लो, 1-8 घंटे का थोड़ा ब्रेक ले लो, फिर सुना देंगे। बोले नहीं भगवान, अब एक क्षण भी मैं कृष्ण कथा सुने बगैर नहीं रह सकता। आप कृपा करके मुझे बस सुनाइए। मुझे भूख नहीं है, प्यास नहीं है, सोने की इच्छा नहीं है, बस कृष्ण दर्शन हो ऐसी इच्छा है। कृपा करके अब मुझे ब्रज की कथा में प्रवेश कराओ। तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते, मैं परीक्षा ले रहा था तुम्हारी, मैं देखना चाह रहा था कि तुम्हारे अंदर उत्कंठा कितनी है। जब तक ऐसी उत्कंठा नहीं होगी तब तक कृष्ण लीला प्रारंभ नहीं हो सकती, और अब तुम्हारी स्थिति वो हो चुकी है कि कृष्ण लीला तुमको सुनाई जाए। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष परः, जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। भगवान ने आकाशवाणी करते हुए पृथ्वी के आर्त को सुना। पृथ्वी बड़ी दुखी थी। भगवान ने आकाशवाणी कर दी, बोले तुम चिंता मत करो, वसुदेव जी के घर साक्षात मैं ही कृष्ण रूप धारण करके आने वाला हूं, अवतार धारण करने वाला हूं, तैयारी करो। ये आकाशवाणी जैसी देवताओं ने सुनी, महाराज देवता सब पृथ्वी में पहुंच गए। कोई वृक्ष बन गया, कोई पर्वत बन गया, कोई बछड़ा बन गया, कोई गैया बन गया, कोई कुछ बन गया। इसी श्रृंखला में देवादिदेव महाकाल भगवान हमारे वृंदावन, हमारे ब्रजमंडल में नंदेश्वर महादेव और नंदगांव के पर्वत के रूप में विराजमान हो गए। साक्षात ब्रह्मा बरसाना पर्वत के रूप में विराजमान हो गए, और साक्षात नारायण श्री गोवर्धन पर्वत के रूप में विराजमान हो गए। सब देवता ब्रजमंडल में आकर के बैठ गए। ठाकुर जी का अवतरण होने वाला है। और यहां सूरसेन मंडल के राजा सूरसेन, उनके पुत्र का नाम है वसुदेव। वसुदेव जी से देवक की बेटी देवकी का ब्याह हुआ। देवक कंस के चाचा का नाम। कंस उग्रसेन का बेटा है।
उग्रसेन मथुरा के राजा हैं, परंतु कंस ने अपने दुरुपयोग से, दुर्बल के प्रयोग से अपने पिता और चाचा दोनों को बंदी बना दिया और अपनी बहन का विवाह स्वयं किया। स्वयं विवाह करके वसुदेव जी से देवकी को विदा करने के लिए जा रहा था, तभी आकाशवाणी हुई और देवताओं ने कहा, अरे कंस, जिस बहन को तुम विदा करने जा रहे हो इसी का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। ये समाचार सुनते ही कंस को क्रोध आया, तलवार निकाल करके देवकी का सर धड़ से अलग करने लगा। वसुदेव जी ने चरण पकड़ लिए, बोले मत मारो, हम वचन देते हैं जितने बालक होंगे सब आपको दे देंगे। प्रथम बालक जब जन्म लिया तो कंस को दिया, तो कंस को दया आ गई, बोले अरे मेरा भांजा है, मैं इसको नहीं मारूंगा। जैसे ये दया आई तो देवताओं ने कहा, अरे कंस की बुद्धि ठीक हो रही है, इसको बिगाड़ो, क्योंकि कंस यदि सुधर गया तो कहीं ठाकुर जी अपना आना स्थगित ना कर दें। नारद जी ने जाकर के कहा, तुमने प्रथम बालक को क्यों छोड़ दिया? बोले मेरा भांजा था इसलिए छोड़ दिया, और वैसे भी मेरा काल तो अष्टम बालक होने वाला है ना। वसुदेव नंद बाबा बोले, नारद जी बोले, कंस अष्टम गर्भ काल होगा का मतलब है पहले से 8वां तक कोई भी मार देगा तुमको। 8वां मारेगा ऐसी बात नहीं है, इसलिए सावधान रहना। कंस को यह बात पता चली, पहला बालक पकड़ करके पृथ्वी पर पटक करके उसकी हत्या कर दी और देवकी वसुदेव को कारागृह में डाल दिया। 6 बालकों की हत्या कंस ने कर दी। 7वें बालक के रूप में बलराम जी पधारे, शेषनाग बलराम जी के रूप में आए, पर भगवान ने योग माया के आश्रय से कुछ महीनों बाद देवकी मैया के गर्भ से उनको स्थानांतरित कर दिया और कंस को समाचार मिला 7वां बालक गर्भ में ही नष्ट हो गया। 8वें बालक के रूप में भगवान श्री कृष्ण पधार रहे हैं। आहा, भादों का महीना, अष्टमी तिथि, मंदम मंदम जलधारा, धीरे धीरे जलधारा गिर रही है आकाश में। सुंदर पवन मंदराचल पर्वत पर चंदन की सुगंधी को लपेट करके बह रही है। सबको इतना सुख मिल रहा है, सर्वकाल सुखावहम, कि सब सुख पूर्वक होकर के शयन कर रहे हैं। केवल 2 लोग जगे हुए हैं, देवकी और वसुदेव। बाकी सारे सैनिक सोए, सारे मथुरावासी सोए, सारे गोकुलवासी सोए, पूरा विश्व सो रहा है। अर्धरात्रि का समय हुआ, जैसे ही चंद्रमा मध्यस्थ हुए, कंस के कारागृह में देवकी मैया के गर्भ से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ और तेज जैसे ही शांत हुआ तभी दर्शन हुआ, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके नन्हे से गोपाल जी श्री चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट हुए हैं। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। बंधुओं, भगवान चतुर्भुज रूप में आए हैं, लेकिन ठाकुर जी चतुर्भुज विराट रूप धारण करके नहीं आए, नन्हे से हैं गोपाल जी, छोटे से, और छोटे से ठाकुर जी ही चतुर्भुज रूप में आए हैं। छोटा सा बालक कितना कोमल होता है, कितना सुंदर लगता है, कितना प्यारा लगता है। ठाकुर जी वैसे ही हैं, नन्हे बालक जैसे ही हैं, लेकिन चतुर्भुज रूप में आए। और कैसा स्वरूप है ठाकुर जी का? बोले तमद्भुतम बालकमं भुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। हाथ में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हैं। सब लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ भैया, इधर देखो, यहां देखो, कर लो आप लोग, नंदोत्सव कर लो, जाओ बाहर ही जाओ, हम तो नहीं बुला रहे ठाकुर जी को। त्यागी जी महाराज गए, कीर्तन करवा रहे हैं बाहर। सब लोग इधर देखो, कथा सुनो, जब तक हम नहीं कहेंगे ठाकुर जी भीतर नहीं आएंगे। भगवान प्रकट हुए, प्रकट होते ही ठाकुर जी का रूप इतना सुंदर, चतुर्भुज रूप में ठाकुर जी पधारे। भगवान ने वसुदेव जी से कहा कि हे वसुदेव जी, आप हमको ले जा करके गोकुल में विराजमान कर दो, और गोकुल से देव यशोदा मैया ने एक बालिका को जन्म दिया, उसको ला करके कंस को दे देना। हम 11 वर्ष 56 दिन बाद बढ़िया माखन मिश्री खा के तब आएंगे। वसुदेव जी कहने लगे, हमारे हाथों में हथकड़ियां, बेड़ियां और इतने ताले लगे, कैसे होगा? बोले आप हमारा आश्रय लो, हमारे आश्रय में आते सब बंधन खुलेंगे।
जैसे ही ठाकुर जी को अपनी गोद में लिया, सारी बेड़ियां खुल गई, हथकड़ियां खुल गई, सब दरबान सो गए, चट चट ताले खुल गए और देवकी मैया और वसुदेव जी पर कृपा करके ठाकुर जी अब गोकुल को प्रस्थान कर रहे हैं। स्वागतम कृष्णा 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 स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा ओ स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा ओ स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा ओ स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा आशीर्वाद दे दो सब। बोलो नंद के लाला की बधाई हो। बोलो नंद के लाला की बोलो नंद के लाला की। अब खड़े हो गए हो आप लोग, बैठोगे तो होने हैं। अभी ठाकुर जी गोकुल पहुंचे हैं, ने 5 मिनट बैठ जाओ। वाह भैया, 5 मिनट के लिए सब लोग विराज जाओ बस। ठाकुर जी को लेकर के श्री वसुदेव जी महाराज गोकुल पहुंचे और गोकुल में भैया नंद रानी यशोदा मैया के बगल में लाल जी को सुवाए करके और लाली ला करके कंस को दे दी। वही अष्टभुजी देवी काली बन गई। भैया या तो बढ़िया तो खड़े खड़े ही ठीक है आप लोग। अभी की है भैया कछु ऐसा तो अब सुन लो, 5 मिनट सुन लो, फिर हम आप चिल्लाना खाना पीना जो करना सब करने हैं। 5 मिनट सुनो।
पूरे ब्रजमंडल में भैया आप सबन को लगवे लगी कि लाला होएगो। नंदा सुनंदा नंद बाबा की दोनों बहन गई भोर में जाकर के यशोदा मैया के बगल में नेक सो लाला सोयो है, लेकिन लाला की लाली जा के बारे में अभी पतो ना है, चदरिया ओढ़ के सोयो है। 21 बार हरिशरणम को जाप कियो, हरिशरणम हरिशरणम। ठाकुर जी से प्रार्थना करी एक लाला है जाए, फिर भले ही 6 लाली है जाए, लेकिन एक लाला है जाए नंद बाबा के। और जैसे ही चदरिया हटाई नंदा सुनंदा ने महाराज है गा है गा है गा है गा है गा है गा। ये दोनों पंडित जी नंदा सुनंदा बोलो है गा है गा। एक दूसरे को मुख बंद किया, अरे अभी हल्ला मत करे, सबन को मत बतावे लाला भयो है। सबसे पहले ये खबर नंद बाबा को जाके सुनाएंगी। और नंद बाबा के पास जाकर के नंदा सुनंदा बोली बाबा है गा है गा है गा है गा। बाबा बोली कहा भयो? बोले जे बस आप समझ जाओ कहाँ भयो, अब तो है ही गए हो। बोले बाबा बोले बता तो सही कहाँ भयो। बोले पहले हमको बताओ कहाँ दोगे। बोले गले वाली मेवा मिलेगी, जल्दी बता कहाँ भयो। बोले आपने इतने ब्राह्मणन की सेवा करी, इतनी संतन की सेवा करी, इतने वैष्णव और यमुना जी की सेवा करी, गैया मैया की कृपा से आपके घर बाबा नीलमणि जैसो लाला भयो है, बधाई हो। बस इतनी सी बधाई इतने लोगन में है, नेक जोर की बधाई दो, बधाई हो बधाई हो। चलो एक कंपटीशन करते हैं, माताएं बोलने का नंबर है तो माताएं बोलना, भाई लोग हमें पता आप लोग कम हो लेकिन फिर भी जोर लगाइयो हैं। सबरे भैया पगड़ी पहन पहन करके गए और महाराज नंद बाबा से जाके बोले केवल भाई लोग बोलना बधाई हो। बहनें बोली हमू कोई कम थोड़ी है, पीरी पीरी साड़ी पहन के सबरी बहन भी आ गई और सब बोली नंदरानी जी बधाई हो। देखो इनकी संख्या ज्यादा है लेकिन फिर भी आवाज में कमी है भैयान से। एक बार मिलके ऐसी बोलो कि टेकरी हनुमान जी तक आवाज जावे, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। सबन को खूब खूब बधाई भैया। आप तो पूरे ब्रजमंडल में बधाई गायन लहन लगे, सब नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं, सब उत्सव मना रहे हैं। अपनी सामग्रियों का ध्यान रखना, अपने चश्मा संभाल लेना, कोई आपकी सामग्री लेके भाग ना जाए इसका विशेष ध्यान रखना। और जो बैठा रहेगा उसको अपने बगलवारी की सौगंध है। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला तो कहनिए जय हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में।
भैया जो बैठा रहेगा उसको अपने बगल वाले की सौगंध है, लेकिन खड़े नहीं रहना है, दोनों भुजा उठा करके नंद के लाला को उत्सव मनाना है। ब्रज 84 कोस में भैया, 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 सबके धन्य यशोदा मैया, सबके धन्य यशोदा मैया, सबके धन्य यशोदा मैया, सबके धन्य यशोदा मैया। 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है, 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। अरे हाँ 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। ओ ब्रज में जोर से बोलनी है जय हो। ओ ब्रज में, जय हो, ओ ब्रज में, जय हो, ओ ब्रज में जय जयकार नंद हरे। लाला जायो रे, ब्रज में है जयकार नंद हरे। लाला जायो ब्रज में है जय जयकार नंद हरे। लाला जायो ओ ब्रज में है जय जयकार बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। बधाई हो, भाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हे यूथ के यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे। यूथ के यूथ नंद घर आवे। बाल बाल सब हिल मिल गावे, बाल बाल सब हिल मिल गावे, बाल